नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, वोटों की गिनती चल रही है और बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब मायावती का क्या होगा, मायावती की राजनीति किस तरफ जाएगी, ओवैसी किस तरफ जाएंगे। तो इसकी हम आज चर्चा करेंगे। मायावती की पहले बात कर लेते हैं। मायावती को 20% बेस वोट मिलता रहा है। 20% दलित हैं, जिसमें 12% जाटव हैं, जो पूरा का पूरा मायावती को जाता रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, 20-22% के आसपास मायावती को वोट मिलता रहा है। पिछली बार मायावती को करीब 2 करोड़ वोट मिला था, 1,96,00,000 के आसपास, जो अखिलेश से ज़्यादा था। लेकिन अभी जब वोटों की गिनती हो रही है तो मायावती 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। 90 लाख के आसपास उनको वोट मिला था, जबकि अखिलेश यादव 2.5 करोड़ के आसपास उनको वोट मिल चुका था। और ये रिकॉर्ड है। 2012 के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी उनको 2.25 करोड़ के आसपास वोट मिला था, 220 सीटें मिली थी। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या मायावती सियासी रूप से खत्म हो रही है, उनकी पार्टी का सियासी वजूद 15 साल हो जाएंगे जब अगला विधानसभा चुनाव होगा, सत्ता से बाहर रहते रहते। और किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक बिना सत्ता में रहे अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मायावती को उम्मीद थी कि शायद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बने, ऐसे में वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, या फिर ऐसा कोई दाव हो कि जिसमें उनको मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल जाए। क्योंकि मायावती के लिए कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनवाती नहीं है, खुद मुख्यमंत्री बनती हैं, चाहे 6 महीने के लिए बने। लेकिन इस बार न माया मिली न राम का भी उन्होंने साथ लेने की कोशिश की, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन भी किए, जबकि उस समय शायद उनको दलितों को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी, वो जो ये काम नहीं कर पाई। 12% वोट, 12% तो जाटव ही है, जाटवों में भी वोट कुछ खिसका है। ये मायावती के लिए एक दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब आप कहेंगे कि फिर आगे क्या होगा, क्या दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी? तो इसके लिए अगर ये चीज़ें आती हैं सामने, तो इसके लिए खुद मायावती को ही हम जिम्मेदार मान सकते हैं। 5 साल वो भी खामोश रही, इस बार भी चुनाव उस सक्रिय रूप से नहीं लड़ा। तो इससे कार्यकर्ताओं में भी संदेश यही गया कि मायावती सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। फिर बची कुछ चीज़ समाजवादी पार्टी ने ये प्रचार करके पूरी कर दी कि मायावती और बीजेपी के बीच में कोई गठबंधन है। मायावती अपने भाषणों में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेती रही, बीजेपी को निशाने पर उतना नहीं लिया। फिर अमित शाह ने कह दिया कि साहब मायावती बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, दलित वोट उनकी तरफ जा रहा है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि मुसलमान वोटों में विभाजन कराया जा सके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अभी तक की जो स्थितियां बता रही हैं उससे साफ लगता है कि अगर अखिलेश यादव को गठबंधन के साथ 125 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो ये मुसलमान वोटों के एकमुश्त साथ होने के वजह से मिल रही है। तो यानी मुसलमान भी मायावती के साथ नहीं गया, महादलित भी मायावती के साथ नहीं गया, और जाटव वोट में भी बिखराव रहा। तो ये मायावती के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैसे दलित राजनीति की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, इस बहाने कि चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया था, कि दलित मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी गई, और ऐसा दलित मुख्यमंत्री जो अपनी 1 सीट नहीं 2 सीटों से खड़ा होता है और दोनों सीटों से चुनाव हार जाता है। तो क्या दलित राजनीति उस रूप में खत्म हो रही है? या फिर ये मानकर चला जाए कि जो लोग दलित राजनीति मायावती जैसे लोग करते रहे हैं, उन्होंने खुद को हाशिए पर धकेल दिया है, और जो स्पेस क्रिएट की है, जो वैक्यूम क्रिएट किया है, उसको बीजेपी पूरा हड़प लेगी, या फिर कांग्रेस की कोई संभावना बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मायावती को देखिए 1 सीट मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और राजा भैया, कुंडा के राजा भैया का कुंडा किया था मायावती ने, वो 2 सीटें जीत रहे हैं। अब ये स्थिति देखिए कि राजनीति किस कदर करवट बदलती है। और ये भी आपको मानकर चलना चाहिए कि जब तक आपको बाईपोलर चुनाव में 18% 20% वोट नहीं मिले, तब तक आपका जो वोट है वो सीट में ट्रांसलेट नहीं होता है, और मायावती वोटों को सीट में ट्रांसलेट करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ओवैसी की बात कर लेते हैं। ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के नेता साबित होंगे,
उनको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मायावती भी राम राम जप रही थी, प्रियंका गांधी भी राम राम जप रही थी और अखिलेश यादव भी खुद को हिंदू बताने में लगे हुए थे, लेकिन नकार दिए गए ओवैसी। पिछली बार चुनाव में उन्होंने शायद 37-38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक को छोड़कर सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, 2-2.25 लाख वोट मिले थे। इस बार वोट थोड़े से ज़्यादा मिलते दिख रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय तक करीब 2.5 लाख वोट उनको मिल चुके थे, 0.4%। उससे ज़्यादा वोट तो भाई साहब नोटा को मिले, 0.7% जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। तो नोटा वाले ज़्यादा निकले और उसके आधे ही निकले ओवैसी के पक्ष में। तो ओवैसी की राजनीति को मुसलमानों ने नकार दिया है, ये एक बात सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों को अब ऐसी परिस्थितियों में अपने किसी नए नेता की दरकार है या उन्हें लगेगा कि अखिलेश यादव ही उनकी नुमाइंदगी करेंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। इस बार एक टिकट अपना दल की तरफ से स्वार में जो आजम खान के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो अपना दल के कोटे से दिया गया था, लेकिन वहाँ आजम खान के बेटे जो अंतिम समाचार मिल रहे थे वो जीत गए हैं करीब करीब, अब शायद ऑफिशियल घोषणा भी हो चुकी होगी। तो वहाँ पर भी बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती और दूसरी पार्टियां जो मुस्लिम राजनीति करती रही उन्होंने मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि नाम लेंगे तो ध्रुवीकरण होगा और ध्रुवीकरण होगा तो उनको नुकसान होगा। और ये फिर ये मानकर चल रहे थे कि मुसलमान तो उनका जेबी वोट है, उनके पास आ ही जाएगा और जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल अब ओवैसी की राजनीति को लेकर भी होता है कि वोट कटवा वो साबित होते तो बीजेपी के भी काम के होते। अब वोट कटवा भी साबित नहीं हो रहे, मुसलमान भी उनको नकार रहे हैं, तो ऐसे में वो किस तरह की राजनीति करेंगे, या फिर आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जो अपना या महाराष्ट्र में कुछ इलाके हैं जहाँ पर वो मुस्लिम वोट हासिल करते रहे हैं वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो एम से मायावती, एम से मुसलमान, ओ से ओवैसी और ओ से एक तरह से ओवरऑल मुस्लिम वोटों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश, ये दोनों फैक्टर कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो मुसलमान हैं ख़ास तौर से, उन्होंने नकार दिए हैं। शुक्रिया आपका।